नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं यादव समाज से एक अच्छे समाज सेवक, राजनेता और बहुत ही अच्छे इंसान हरिशंकर यादव जी, जो पिछले दो चुनाव लड़कर के उन्होंने देखा है, राजनीति को नज़दीक से अनुभव किया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज की तारीख में अंधेरी विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, यहाँ की राजनीति कैसी है, जनता किसे पसंद नापसंद कर रही है, जनता के मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। यही सब बात हम जानने के लिए हरिशंकर जी को आज हमने यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि वो यादव समाज से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं और यादव समाज की कई संस्थाओं में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यादव समाज का रुझान क्या है, क्या सोचता है यादव समाज, उसकी समस्याएँ क्या हैं, इन्हीं सब बातों पर हम हरिशंकर जी से चर्चा करेंगे। हरिशंकर जी, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले 2 चुनाव आप जो लड़े, उसमें आपका अनुभव कैसा है? सबसे पहले नमस्कार यदुवंशी जी, 18 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो 2 लोकसभा लड़ा सर, जैसे आपने कहा, बड़ा अच्छा अनुभव मिला, राजनीतिक ज्ञान मिला और भारत की सबसे बड़ी लोक पंचायत लड़ने का मेरा एक ही इरादा था। जब तक आप राजनीति में नहीं जा सकते हैं, तब तक अपने समाज का, अपने देश का, अपने लोगों का आप सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लोकसभा चुनाव का फैसला किया और 2 बार मैंने चुनाव किया। उस चुनाव के बाद अभी ये जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, महाराष्ट्र का, अंधेरी विधानसभा से आपने इस बार पर्चा क्यों नहीं भरा? क्या क्या अड़चनें क्या थी? देखिए, अड़चनें तो कुछ नहीं थी। अंधेरी विधानसभा से पर्चा न भरने का कारण ये था, यहाँ से कुछ पीएस फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय प्रदीप शर्मा जी, चुनाव लड़ने वाले थे और प्रदीप शर्मा जी की मैं बहुत करीब हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उन्हें जाना हूँ, उन्हें परखा हूँ, बहुत नेक इंसान थे। इसलिए मैंने पर्चा नहीं भरा। सर ने पर्चा भरा था, सर ने पर्चा उठा लिया, इसलिए मैंने पर्चा नहीं भरा। तो मतलब ये पहले से आप शर्मा जी को समर्थन करने की वजह से आपने पर्चा नहीं भरा? देखिए, मेरे कार्यक्रम में आए थे, याद होगा आपको, श्री शिव पूजन चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा है, इसका मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उस संस्था से मैंने 20 तारीख को कार्यक्रम जो किया था, मैंने वहाँ आह्वान किया था, यादव समाज से पूरा आह्वान किया था, सर को जिताना है, मैडम को वोट देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो हमने वहाँ पर पर्चा भरने का मेरा कोई सवाल नहीं था, इसलिए मैं यदुवंशी जी मैं पर्चा नहीं भरा। सवाल ये है कि अंधेरी विधानसभा में जो ये माहौल चल रहा है इस समय, इसमें जितुजा मैडम मजबूत हैं, उनके कार्य को मजबूत है। रमेश लटके जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए जो अभी तक रुझान है, जो उम्मीदें हैं, सब जितुजा मैडम जी की जीतने की उम्मीद अभी तक दिखाई दे रही है। सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, एक दूसरे की कमियां बता रही हैं जनता के बीच में जाकर के। आपका नज़रिया क्या है इन दोनों प्रतिनिधियों के बीच में? देखिए, ये राजनीतिक है। राजनीतिक में लोग प्रत्यारोप आरोप लगाने का काम है, ये बोलते हैं, लोग बोलने दीजिए, जिसका जो काम है बोलेगा। मुझे कोई शिकवा शिकायत किसी पार्टी, किसी दल से नहीं है। मैं ऋतुजा मैडम के लिए काम कर रहा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, उनको चुनाव जिताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने समाज से आह्वान करता हूँ, अंधेरी का जितना भी विधानसभा का यादव है, यादव 101% ऋतुजा के साथ है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आप शर्मा जी के वफादार रहे हैं या उनके साथ रहे हैं, तो आपके कहने पर पूरा यादव समाज डाइवर्ट होगा या आपके साथ में आपकी बात को मानेगा? ऐसा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा समाज एकदम कह चुका है, जो यादव समाज है अपने आप को पीडीए मानता है। उनका जो मुखिया है वो पीडीए का मुखिया है। पीडीए इस समय 3 नंबर पे है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है, यादव समाज ऋतुजा जी के साथ है और ऋतुजा जी के लिए काम कर रहा है और ऋतुजा जी चुनाव जीतेगी। ये मेरा विश्वास और भरोसा है। मैं समाज से आह्वान भी करता हूँ, वह ऋतुजा जी के मिसाल पर बटन दबा करके, क्योंकि रमेश लटके जी जब जिंदा थे मुझे बिरादर कहते थे, यादव बोलते थे, मैं यादव हूँ, और मैंने उनको कई कार्यक्रम में बुलाया था, वो आते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ हर आदमी अपने जाति धर्म के लिए काम करता है, तो मैं भी अपने जाति धर्म के लिए काम करूँगा। यादव होने के नाते मैं मसाल पर ऋतुजा जी के सामने आज भी
हम काम कर रहे हैं। मैं 2-3 काम कर चुका हूँ। मेरी बात डायरेक्ट ऋतुजा मैडम से हुई, मैं जी से हुई, मैं उनके साथ। तो आप एक तरह से ये कहा जाए कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाद आप महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, यहाँ मैंने जात पात की बात नहीं किया, समाज की बात किया। समाज सर्वोपरि है, जिसका समाज जिसके साथ नहीं है उसका कोई वो नहीं है। समाज की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ दोबारा कि मेरा जो यादव समाज है वो ऋतुजा जी के पूरा साथ है। जनप्रतिनिधि पूरे समाज का होता है, सर्व समाज का होता है, किसी एक समाज का नहीं होता है। तो ऐसे में ये दूसरे समाज के प्रति दुर्भावना पैदा करने वाली बात नहीं होगी। नहीं, देखो हर उत्तर भारतीय समाज एक तरफ जाना चाहिए, और इस समय कोई उत्तर भारतीय कैंडिडेट है नहीं। उत्तर भारतीय कैंडिडेट न होने के नाते उत्तर भारतीय समाज का दैनिक कर्तव्य अधिकार बनता है, उसके लिए जो काम किया है, उसके साथ जो रहा है, उसका साथ। ऋतुजा जी के काम से अभी तक आप कितने संतुष्ट हैं? ये ऋतुजा जी तो उपचुनाव हुआ था, जो उनके पति थे रमेश लटके जी एक्सपायर हो गए थे, उपचुनाव जीते थे। रमेश लटके जी बहुत अच्छा काम किए थे, नगर सेवक थे, बहुत अच्छा काम किए थे। उन्होंने महिला बनाया, उन्होंने गली बनाया। उनके पास जो भी व्यक्ति पहुंचा, उन्होंने कभी जाति और धर्म की बात नहीं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से हो, किस जाति के हो, किस धर्म से हो। उसने सिर्फ यही पूछे क्या काम है, क्या जरूरत है, तुरंत काम करके उन्होंने दिया है। यहाँ पर जात की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम उनका सपोर्ट करें। अभी तक ऋतुजा जी के कुछ मुख्य काम जो आपकी निगाह में आ रहे हों वो आप बता सकते हैं? देखिए, उन्होंने जो उनको मौका मिला, उन्होंने जो भी काम मैंने देखा है, चाहे वह जो भी काम था पूरे विधानसभा में, चाहे गली का था, चाहे गटर का था, चाहे मंदिर पे कोई व्यवस्था चाहिए थी, चाहे वो मस्जिद था, उन्होंने हर लोगों का काम किया है। मैंने एक शनि मंदिर पे कल गया था मित्र, 7 साल के बाद मैंने आपको क्वेश्चन किए थे। मैंने वहाँ देखा कि ऋतुजा जी का वहाँ पर 3 कुर्सियाँ लगी हुई हैं जो बनाया जाता है बैठने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सब 3 मंदिर में संतुष्ट हुआ, इनके काम से मैं इनसे संतुष्ट हूँ। अंधेरी के जो दूसरे समाज के लोग जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, या हमारे उत्तर भारत के जो दूसरे ओबीसी समाज में आते हैं, तो ओबीसी समाज के बहुत सारे संगठन हैं जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी अपना राज बजा रहे हैं। तो ऐसे में आप दूसरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यादव समाज के लिए तो आपने बोल दिया कि यादव समाज रटकी मैडम के साथ में, आप दूसरे समाज से क्या कहना चाहते हैं? सर, सवाल तो बड़ा कठिन है, लेकिन नहीं, उनकी भी समस्याएं हैं ना, दूसरे समाज की भी समस्याएं हैं। आप एक राजनेता होने की वजह से, एक कार्यकर्ता होने की वजह से आपको वो भी दिखाई देती होंगी। तो ऐसे में आप दूसरे समाज की कुछ तो समस्याएं आपको दिखाई देती होगी ना? देखिए, उन्होंने हर समाज के लिए, मैंने भी फिर आपसे कह रहा हूँ, हर समाज के लिए काम किया है। मैं उत्तर भारतीय समाज से बिलोंग करता हूँ। उत्तर भारतीय समाज में हर सर्व समाज आ गया, सब धर्म के लोग आ गए। अभी 2 दिन पहले लोग कार्यक्रम भी किए, उस कार्यक्रम में सभी लोगों ने कहा है उत्तर भारतीय समाज के सब लोग ऋतुजा जी के साथ। कल तक जो आपके साथ में थे, कुछ ऐसे कार्यकर्ता, कुछ ऐसे नेता या कुछ भावी नगर सेवक या कहीं इस तरह के लोग जो थे, कल तक आपके साथ में थे, रातों रात दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, दूसरे के साथ घूम रहे हैं, दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, ये कब तक चलेगा? इसका क्या माहौल बन रहा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल सारे बहुत अच्छे थे। ये सवाल जो है लोग कल तक ये राजनीतिक है, ये स्वतंत्र भारत है, जिसकी जहाँ इच्छा हो जा सकता है, लेकिन दायरे के अंदर होना चाहिए। ऐसा जो स्वतंत्र है, जिसकी जहाँ जाना हो जा सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन समाज, सर्व समाज उनके साथ है। अचानक जो निष्ठाएं बदलती हैं रातों रात, चंद मिनटों में, जो एक आदमी आज आपके साथ में है, कल मेरे साथ में दिखाई दे, परसों दूसरे के साथ में दिखाई दे, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसके पे क्या कहना चाहेंगे? उसकी सोच है सर, सोचता जैसा वैसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पहल में सब संभव है, राजनीतिक पहल में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में तो राजनीतिक लोगों के प्रति, उनके कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों की जो भावना जो है वो तो डगमगाती है, वो फिर उनका विश्वास टूटता है। देखिए, बड़े बड़े नेताओं ने दल को बदला है, बड़े बड़े नेताओं को पालना बदला है, कार्यकर्ता को कोई सोचता नहीं है। बहुत अहम सवाल है, कार्यकर्ता के बारे में अब लोग इतना विचार नहीं करते। पहले जो राजनेता थे वो कार्यकर्ता के लिए सोचते थे, उनके लिए रखते थे, जगह रखते थे। जब नेता ही कहीं कहीं चला जाता है, कार्यकर्ता बेचारा क्या करे, बेबस होकर के उसको भी जाना पड़ता है। तो
आज की राजनीति को बिन पेड़ी का लोटा अगर कहा जाए, या कि अचानक ऊँट किस करवट बैठ जाता है, ये जो ऐसे असंभव रहता है, या किसी को पता ही नहीं चलता कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है लास्ट मोमेंट पर, तो ऐसा तो राजनीति लोगों के लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो गया। ये मेरे ख्याल से जो 7 साल बीता है राजनीतिक पहल में, ये ज़्यादा ऐसा हुआ है। और ये भाजपा वालों ने, मैं खोल के आज कह रहा हूँ, इन्होंने ज़्यादा इस राजनीति को ऐसा बदला, ऐसी व्यवस्थाएं बना दिया कि लोगों को मन में कहीं ना कहीं हरदम बदल रहे हैं। यह सिर्फ 7 साल में ऐसा हुआ है। आज तक इतिहास गवाह है, भारत देश जब से आज़ाद हुआ है, ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई थी जो आज हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगना चाहिए, इसको संतुलित करना चाहिए। इसके पहले तो बहुत हुआ है, सूटकेस कांड, क्या क्या कांड हुए हैं, वो सब ये सब तो इसी वजह से हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, और बड़े पैमाने पर राजनीतिक लोगों ने जो है पार्टियां बदली हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा को ही आक्षेप लगाने से क्या होगा? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। पार्टियां तोड़ने में, लोगों को तोड़ने में सबको बड़े माहिर हैं, ये बड़े माहिर के खिलाड़ी हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन देश है, देश स्वतंत्र भारत है, यहाँ आज़ादी सबको मिली है। अब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, इसमें कोई प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन जो ये राजनीति हुई है, जितने दल तोड़े गए हैं, जितनी व्यवस्थाएं हुई गई, तो सामने वही दिखते हैं, उनका नाम सबको याद है। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आज भविष्य में, आज हरिशंकर यादव जिसके साथ हैं, भविष्य में किसी और के साथ नजर आएंगे, ये उम्मीद की जाए? देखिए, मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं किसी पार्टी से लोकसभा लड़ा हूँ, मैं किसी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, महाराष्ट्र प्रभारी हूँ। मानव क्रांति हमारी पार्टी है, मानव क्रांति में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और प्रभारी भी हूँ। मेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है 30 साल का है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अमित पटेल है, और मेरे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का नाम बता देना चाहता हूँ, राजभर समाज से है, इसका मैं बहुत बड़ा दोस्त हूँ, फैन रहा। तो मैं उस पार्टी में जाकर के 2027 में इतिहास लिखने के लिए मैं जाऊँगा, इसलिए मैं पसंद कर रहा हूँ मसाल के साथ। धन्यवाद। तो ये हैं हरिशंकर यादव समाज के एक जाने माने शख्सियत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तमाम सामाजिक कार्य करते रहते हैं, समाज से बड़े अच्छी तरीके से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज इन्होंने अपना विचार खुल करके व्यक्त किया है, और भविष्य में क्या होने वाला है, राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि हर पल मौसम विज्ञानी भी शायद इस मौसम को भांपने में असमर्थ अपने आप को पाएंगे कि इस राजनीतिक माहौल को, इस मौसम को कोई भांप नहीं पाता है, और कब कौन किसके साथ हो जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। चंद पर एक मिनट में यहाँ का परिदृश्य बदल रहा है राजनीति। और इसी मुलाकात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरी ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी और एक शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।